राम राम भैया रो हमें आप देख रहे हो बुंदेली दर्शन न्यूज। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पे भैया रो एक कंपनी है साइंस हाउस, जो कि मेडिकल लाइन की कंपनी है और पीएससी और सीएससी सेंटर चलाते है, जो कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित हो रही है। इनकी फ्रेंचाइजी सभी जिलों में है, सिविल अस्पताल में काम करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जी ब्लड की जाँच करते हो, अन्य जाँचें भी जी करते हैं, सीएससी और पीएससी सेंटर्स हैं। तो आपको बताते हैं कि जैसे कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिला है सब में सिविल अस्पताल है, सब में इनकी फ्रेंचाइजी है। मरीज जाते हैं जांच करवा भी, लेकिन एक जांच करवाते हैं मरीज, लेकिन मरीज की 25 से 30 जांचें हो जाते हैं। तो भैया रो जो सीधो मरीजों के और लोगों की आंखों में दूरा मारी जा रही है। काहे कि एक जांच मरीज करवा रहा हो, 25 जांचों को बिल जो सीएमएचओ और बीएमएचओ को थमा दो जाते हो, सीएमएचओ और बीएमओ अपनी सील साइन करके आगे भेज दे। मतलब कहूँ ना कहूँ ही मैं पूरे स्वास्थ्य विभाग मिलो है। अब भैया रो आपको बताता है कि जो साइंस हाउस कंपनी है भोपाल से संचालित हो रही है, पूरे एमपी में इनकी फ्रेंचाइजी है। लेकिन अब एक बिग पॉइंट को जो है कि मरीजों के संग सीधी धोखाधड़ी हो रही है। कहीं की ब्लड की जांच कराओ, जो जांच होती भी नहीं है पे भी जांच है हमारे पास, जो पूरा डाटा है आपको अपनी खबर में बताए हैं, जो पूरा डाटा है हमारे पास और को है कंपनी के पीछे, हम आपको अपनी खबर में बताए हैं। बने रहने हमारे संग। राम राम भैया रो। भोपाल हेड ऑफिस से संचालित साइंस हाउस नाम की एक प्राइवेट कंपनी सरकारी अस्पतालों में सीएचसी, पीएचसी और सिविल अस्पतालों में पिछले 4 सालों से एक बहुत ही बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही है। मरीज को डॉक्टर द्वारा केवल एक जांच लिखी जाती है, लेकिन 25 से 30 तक जांचें उनके नाम पर बिना अनुमति कर दी जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकतर जांचें की ही नहीं जाती, बल्कि झूठी रिपोर्ट बनाकर दे दी जाती है। इन झूठी जांच रिपोर्ट्स का डेटा कंपनी के सॉफ्टवेयर से भी निकलकर सामने आया है, जहां साफ दिखता है कि सिर्फ एक मरीज पर दर्जनों जांचें दर्ज की गई हैं, लेकिन किसी मशीन में सैंपल डाले ही नहीं गए। और फिर इन जांचों का भुगतान सीएमओ और बीएमओ हर महीने लाखों रुपए में सीधे कंपनी को कर दिया जाता है, वो भी बिना वेरिफिकेशन के। सवाल अब उठता है कि आखिर कौन है इस फर्जीवाड़े के पीछे। कंपनी के लोग शहरी स्वास्थ्य केंद्रों और 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक फैले हुए हैं, जिसमें बीना, राहतगढ़, बंडा, साहगढ़, सुर्खी, देवरी, केसली, जीएससी नगर, मकरोनिया, सागर, खिमलासा, मालथौन जैसे इलाकों में भी इस घोटाले के पक्के सबूत मिले हैं। सबसे सनसनीखेज मामला सामने आया है सागर संभाग से, जहां अधिकारी अंकित तिवारी का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह लैब टेक्नीशियन और रनर बॉय की भर्ती के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए सुने जा सकते हैं। इस ऑडियो में वो खुद यह स्वीकार करते हैं कि जांचें बिना मशीन में डाले ही बनाई जाती हैं। इस पूरे मामले में अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन या तो अनजान है या फिर जानबूझकर चुप है। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, मरीजों की जान से खिलवाड़ है। शासन को करोड़ों का नुकसान और आम जनता को धोखा दिया जा रहा है। जरा आप भी इस वायरल ऑडियो को सुनिए। सुनो, अरे वो लड़का है टीकमगढ़ से अपडाउन करावे तैयार है, और लड़का मुझे फोन आता रहा, खबरन की बात करो, कहना दूसरे कौन लड़का के पास पहुंचा दो, पाइप वाले की दुकान के पास, कहते की दुकान पे करे 20,000 ड्यूटी कर दो जाओ। याद कर रहे तुम, वो मजबूर हो, बहुत लोग मजबूर है, उनको करना ही है काम। तो कौन से टेस्ट लगाना, फर्जी एंट्री करना है, तो कट की नौकरी मिल रही। बताओ गलत क्यों रहे हो? चलो साहब ठीक है, देखो गए। ठीक। और देखो भैया अपना स्ट्रॉन्ग रखो, तुम्हें पता है यार मनीष, देखो अपने उनको प्रॉमिस कहा था कि जब तक हमें कम हो, लेकिन तुम हमें की ऐसी जैसी करवाए। सुनो भाई, तुम्हारे पीछे इतने हाथ धो के पड़े हैं पूरे स्टाफ के बाद भी मनीष, तुम्हें यार बताओ तुम्हारी कसम अपन घर से कहा लग रहा हो, ना तेल लग रहा हो, ना पानी लग रहा हो।
सुनो हम बता तो रहे हैं। हाँ जी एक अखिलेश जी 3 दिन से नहीं आया, ठीक है अखिलेश है। यदि कराए आने में आया क्या टेस्ट लगाओ करो, सुनो पड़ी जाओ लेकिन टेस्ट लगाओ। अब इसको क्या है, इसको हम बोलने के बाद में हमने काम के नहीं लिए पकड़ में यार, जब खुद अपनी कमाई गर्दिश में घरी है, अब तुम दूसरे के पीछे पड़ो, फिर शिकायत करें, फिर तुरंत कहें हटाओ इसको मनीष को। वो बात आज के चुके हमसे, मनीष को हटाओ, मेरा लड़का देखूं वहाँ पे। तो का जो काम तो कोई ना कोई तो लगातार चलो भैया, वो सागर में आशीष काम कर रहा हूँ, वैसे करो। अब वक्त है कि इस घोटाले की सच्चाई को सामने लाने का हम सभी नागरिकों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, ताकि दोषियों को सजा मिले और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता आए। बुंदेली दर्शन न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।